છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. વારતાન આવડે તો વઢશો ના કોઈને, જીભડું જો ફાટશે તો ઘર ધોવાશે રોઈને. સ્વચ્છંદો વધે તેવું પકડવું ના પૂછડું, રાગ દ્વેષ યજ્ઞતાનો ભાર્યું મિશ્ર લફરું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. ગમે ત્યારે દાવો માંડે રૌદ્ર ક્રોધી પૂતળું, દાખવે કરાર બંધી રોકશે ના ઝઘડવું. કશાયોના તારથી જ ઉકલે ન કોકળું, એ જીવ છૂટવું હોય તો પાડીશ ના ગૂંચતું. કાચના વાસણ જેવું છે માનવીનું મનડું, ભાંગવું છે સહેલું, જોડવું છે કપરું. જગત પરિણામ છે ઋણાનું સંબંધનું, કાર્યફળ બતાવે છે જ્ઞાન વ્યવસ્થિતનું. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણોથી વિશ્વરૂપે ઉભતું, આપણે ભોગવી
इंद्रियो प्रत्येकनो पुष्प सही शके नहीं मारण घणनो कर्म गाढ़ बांधी लेशे मानवीनु मननु कांचना वासण जेवुं छे मानवीनु मननु માંગવું છે સહેલું જોડવું છે કપરું પુષ્પ સહી શકે નહીં મારણ ઘણનું કર્મ ગાઢ બાંધી લેશે માનવીનું મનડું હે જીવ છૂટવો હોય તો પાડીશ ના ગૂંચ તું કર્મ ગાઢ બાંધી લેશે માનવીનું મનડું માનવીનું મનડું માનવીનું મનડું. चैप्टर 34 क्या शादी के समय ऐसा करार किया था? आज कॉमन सेंस के अभाव के कारण घर में कदम कदम पर क्लेश हो रहे हैं। इसी बात को छेड़ते हुए दादा भगवान ने एक महात्मा से पूछा, खाना खाते समय टेबल पर मतभेद होते हैं? वे तो होंगे ही ना। क्या शादी के समय ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट किया था? नहीं, उस समय तो करार किया था कि समय वर्ते सावधान। घर में वाइफ के साथ तेरा मेरा ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। वाणी विभक्त नहीं बल्कि अविभक्त होनी चाहिए। हम अविभक्त कुटुंब के हैं ना। हमें हीराबा के साथ, हमारी पत्नी के साथ कभी मतभेद नहीं हुए। कभी भी वाणी में मेरा तेरा नहीं आया। हां, एक बार हमारे बीच मतभेद खड़ा हो गया था। हीराबा के भाई के यहां पहली लड़की की शादी थी। तब उन्होंने मुझे पूछा, उसे शादी में क्या देना है? तब मैंने कहा, तुमको जैसा ठीक लगे, लेकिन घर में चांदी के बर्तन पड़े हैं, उनमें से ही कोई दे देना, नए मत बनवाना। तब उन्होंने कहा, आपके ननिहाल में मामा की लड़की की शादी होती है तब बड़े बड़े थाल बनवा कर देते हैं। वे मेरा और तुम्हारा शब्द बोले कि तुरंत ही मैं समझ गया कि आज आबरू चली गई हमारी। हम तो एक ही है, तो वहां हमारा तुम्हारा कहां से आ गया? मैं तुरंत संभल गया और मैंने बात पलट दी और कहा, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। आप चांदी के बर्तन तो देना ही, ऊपर से 501 रुपये भी देना, उनके काम आएंगे। हां, इतने सारे रुपये दिए जाते हैं क्या? आप तो भोले के भोले ही रहे, जिसे तिसे देते ही रहते हो। तब मैंने कहा, सचमुच मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। देखिए, हमारे बीच
मतभेद पड़ने वाला था। तब हमने किस तरह से बात को पलटकर भी मतभेद पड़ने नहीं दिया। जहां मतभेद है वहां अंश ज्ञान है, और जहां मतभेद ही नहीं है वहां विज्ञान है। जहां विज्ञान है वहां सर्वांश ज्ञान है। सेंटर में बैठ जाए तो ही मतभेद नहीं रहते, तब ही मोक्ष मिलता है। तराजू की भांति दोनों ओर पलड़ा बराबर रहे, समभाव रहे, तभी मोक्ष मिलता है। लेकिन किसी डिग्री पर रहे, कोई पक्ष में बैठे और हमारा तुम्हारा हो, तो उसका मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो निष्पक्षपाती का होता है। समकित की निशानी क्या है? घर के सभी लोग उल्टा गलत करे, फिर भी वह उसे सुलटा सही कर दे। सभी बातों में सुलटा करना, पॉजिटिव अप्रोच रखना, यह समकित की निशानी है। इतना ही पहचानना है कि यह मशीनरी कैसी है, यानी सामने वाले की प्रकृति कैसी है, और इसका फ्यूज उड़ जाए तो किस प्रकार फ्यूज लगाएंगे। सामने वाले की प्रकृति के साथ एडजस्ट होना आना चाहिए। हमारे सामने वाले का फ्यूज उड़ जाए तब भी हमारा एडजस्टमेंट रहता है, लेकिन सामने वाले का एडजस्टमेंट टूटता है तो क्या होता है? फ्यूज उड़ गया, फिर तो वह दीवार से टकराता है, दरवाजे से टकराता है, लेकिन जब तक वायर टूटा नहीं है तब तक कोई भी फ्यूज लगा दे तो वापस ठीक हो जाता है। घर में झगड़े होते हैं, हां, बहुत भारी झगड़े होते हैं। इतने बड़े बंगले में 5 ही व्यक्ति रहते हैं, फिर भी झगड़ा करते हैं। कुदरत खाने पीने के लिए देती है, फिर भी लोग झगड़ा करते हैं। जो लड़ते झगड़ते हैं वे अंडर डेवलप्ड, अविकसित प्रजा है। सरवैया लेखा जोखा निकालना नहीं आता, इसलिए झगड़े होते हैं। यह दूषम काल है, अतः शांति नहीं रहती। स्वयं जला हुआ है, अतः वह दूसरों को भी जलाता है, तब जाकर उसे शांति मिलती है। कोई खुश होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, अतः कहीं न कहीं चिनगारी सुलगाने के बाद ही उसे चैन मिलता है। ऐसा जगत का स्वभाव है। बाकी तो जानवर भी विवेक वाले होते हैं, वे झगड़ते नहीं हैं। कुत्ते भी अपने मोहल्ले के कुत्तों के साथ नहीं लड़ते। बाहर के कुत्ते आते हैं तब सभी इकट्ठे होकर लड़ते हैं, जबकि ये मानव तो विवेक शून्य हो गए हैं, जो अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि यदि झगड़ने के बाद वाइफ के साथ व्यवहार ही न रखना हो तो अलग बात है। अगर फिर से बोलना है, कल साथ में बैठकर खाना पीना है, तो फिर कल जो नाटक किया उसका क्या मतलब रहा? झगड़े होते हैं तब यह ध्यान में रहना चाहिए कि ये कर्म नाच नचाते हैं। इस नाच का ज्ञान पूर्वक हल निकालना चाहिए। राजी खुशी से शादी की है तो फिर यह कलह क्यों? आज घर में अधिकांश झगड़े शंका के कारण ही खड़े होते हैं। यह तो ऐसा है कि शंका से स्पंदन उठते हैं और स्पंदनों से आग भड़कती है, और यदि निशंक हो जाए तो ज्वाला अपने आप ही शांत हो जाती है। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे पर शंका करने लगे तो फिर ज्वाला कैसे शांत होगी?
एक को तो निशंक होना ही पड़ेगा। मां बाप के झगड़ों से बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। अतः बच्चों के सही विकास के लिए यह आवश्यक है कि दोनों समझपूर्वक समाधान लाए। अपनी बात को थोड़ा ढीला छोड़कर या थोड़ा गम खाकर चुपचाप बर्दाश्त करके भी झगड़े को खत्म कर दीजिए। हम सुधरेंगे तो सामने वाला सुधरेगा ही। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स। जो लड़ते झगड़ते हैं वे अंडर डेवलप्ड, अविकसित प्रजा है। सरवैया लेखा जोखा निकालना नहीं आता, इसलिए झगड़े होते हैं। मां बाप के झगड़ों से बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। अतः बच्चों के सही विकास के लिए यह आवश्यक है कि दोनों समझपूर्वक समाधान लाए। जहां मतभेद है वहां अंश ज्ञान है, और जहां मतभेद ही नहीं है वहां विज्ञान है। जहां विज्ञान है वहां सर्वांश ज्ञान है। जो आप्त सूत्रों निकले श्रीमुख से, वे घूंटने से निश्चय अमृते। अज्ञान स्वीकारे वह ज्ञान मार्गी, वस्तु स्वीकारे वह मोक्ष मार्गी। त्रिपाद में भी केवल समाधि, विज्ञान पूर्णा पौरुष ज्ञानी। निष्क्लेश घर में भगवान वासो, ओम शांति शांति कल्याणी श्वासो। निष्क्लेश घर में भगवान वासो, ओम शांति शांति कल्याण श्वासो। ओम शांति शांति कल्याण श्वासो।